जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे सत्संग में सत्संग का रसपान करते सभी आत्मीयजनों, श्री वल्लभ की प्रेरणा से प्रेरित होकर राधे सत्संग में आज हम एक सुंदर लीला प्रसंग देखेंगे। एक अद्भुत लीला देखेंगे। भक्त का अपराध क्या करता है, उसका परिणाम क्या आता है, उसके बारे में देखें और सुंदर प्रसंग का रसपान करें। इससे पूर्व अगर आपने राधे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको हर सत्संग की जानकारी मिल सके। प्रियजनों, श्री रूप गोस्वामी जी थे, उनके पर राधा कृष्ण की कृपा की वृष्टि निरंतर बनी रहती थी। प्रायः कर हर समय उनकी मधुर लीलाओं की स्फूर्ति होती रहती थी। पहले जब कोई उनके पास आता और अपने कुछ शंकाएं लेकर आए या भजन साधन में अपने कुछ समस्याएं लेकर आए, बड़े ध्यान से उनकी बात सुने और मृदु वचनों से उनकी शंकाओं का समाधान करते। आवश्यक निर्देश देकर साधन संबंधी उनकी समस्याओं को हल करते थे। जो भी उनके पास आता, म्लान मुख लेकर आता, उनसे विदाई होता एक अकथनीय आनंद लहरी से व्याप्त होकर उनका मन और प्राण लेकर। पर अब अक्सर उन्हें किसी के आने जाने का पता भी नहीं चलता। लोग आते उनके पास, उनके वचनामृत से तृप्त होने पर कुछ देर उनके पास बैठकर प्यासे ही लौट जाते। तो एक बार कृष्णदास नाम के एक विशिष्ट वैष्णव भक्त, जो पैरों से लंगड़े थे, उनके पास आए कुछ सत्संग के लिए। उस समय गोस्वामी जी राधा कृष्ण की दिव्य लीला का दर्शन कर रहे थे। प्रियजनों, हम सब उनके साथ वो लीला का दर्शन करें कि राधा प्यारी जी एक वृक्ष की डाल से पुष्प तोड़ने की चेष्टा कर रही थी। डाल कुछ ऊंची थी, वे उचक उचक कर उसे पकड़ना चाहती थी, पर वह हाथ में नहीं आ रही थी। इस श्याम सुंदर थोड़े दूर से देख रहे थे। वे आए चुपके से और राधा रानी के पीछे से डाल को पकड़कर धीरे धीरे इतना नीचा कर दिया कि वह उनकी पकड़ में आ जाए। उन्होंने जैसे ही डाली पकड़ी, श्याम सुंदर ने उसे छोड़ दिया तो राधा रानी वृक्ष से लटक कर रह गई और यह देखकर रूप स्वामी को हंसी आ गई। कृष्णदास समझे कि वे उनके लंगड़पन को देखकर हंसे, तो क्रोधित होकर वे तत्काल वहां से चले गए। रूप गोस्वामी को इसका कुछ पता भी नहीं हुआ और अकस्मात उनकी लीला स्फूर्ति बंद हो गई। वे बहुत चेष्टा करते तो भी लीला दर्शन बिना उनके प्राण छटपटाहट करने लगे, पर इसका कारण वे न समझ सके। सनातन गोस्वामी के पास जाकर उन्होंने अपनी व्यथा का वर्णन किया और इसका कारण जानना चाहा। उन्होंने कहा, तुमसे जाने या अनजाने में कोई वैष्णव का अपराध हुआ है, जिसके कारण ये तुम्हारी लीला स्फूर्ति बंद हो गई है। जिनकी प्रति अपराध हुआ है, उनसे क्षमा मांगने से ही उसका निराकरण हो सकता है। तो रूप गोस्वामी ने पूछा, जानबूझकर तो मैंने कोई अपराध नहीं किया। यदि अनजाने में किसी के प्रति कोई अपराध हो गया हो तो उसका अनुसंधान कैसे हो? सनातन गोस्वामी ने परामर्श दिया, तुम वैष्णव सेवा का आयोजन कर स्थानीय सब वैष्णव को निमंत्रण दो। यदि कोई वैष्णव निमंत्रण स्वीकार न कर सका तो जानना कि उसी के प्रति अपराध हुआ है। तो रूप गोस्वामी ने कुछ ऐसा ही किया। कृष्णदास बाबा ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। तब निमंत्रण देने आए व्यक्ति से उन्होंने यह घटना भी बताई। रूप गोस्वामी ने जाकर उनसे क्षमा मांगी और उस दिन की अपनी हंसी का कारण बताया। तब बाबा संतुष्ट हुए और उन्हें फिर से लीला की स्फूर्ति होने लगी। तो नाम अपराध के बारे में महाप्रभु जी ने कहा है कि भक्ति एक सुकोमल लता के समान है और वैष्णव अपराध जो करते हैं वो मदमस्त हाथी के समान है। वैष्णव अपराध भक्ति लता को समूल उखाड़ फेंकने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए प्रियजनों, साधक रूपी माली को उसे यत्न से ढककर और अपराध रूपी हाथी से बचकर रहना चाहिए।
तो इसके साथ ही आज के सत्संग को श्री वल्लभ के चरणों में समर्पित करके अत्रे विराम ले। फिर मिलेंगे राधे सत्संग में नए सत्संग के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।